देखिए, हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है वर्ब्स, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस टॉपिक को हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो इसका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वर्ब्स का, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड देन कंक्लूजन। यहाँ पर जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, इसमें वर्ब का फॉर्म होगा, हम कैसे यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन वर्ब्स होती क्या है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब वे शब्द हैं जो कि क्रिया या परिस्थिति या स्थिति की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं, रन, जंप, थिंक, एग्जिस्ट। तो दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं, यानी कि क्रिया है। अब हम आगे देखेंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट एक्शन वर्ब्स, सेकंड लिंकिंग वर्ब्स, थर्ड इज हेल्पिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब क्या है? दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन, शारीरिक और मानसिक क्रिया को व्यक्त करती है एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये एक कर्ता को दूसरे कर्ता से जोड़ती हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। लिंकिंग मीन्स जुड़ने वाली। तीसरी हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इनको। दीज वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस। वे क्रियाएं जो स्वयं तो कार्य नहीं करती या कार्य को व्यक्त नहीं करती, पर ये जो मेन क्रिया होती है उसको व्यक्त करती हैं, या उस प्रकार के जो भी मनोभाव हैं या काल हैं उसको व्यक्त करती हैं। हम आगे देख लेते हैं एक्शन वर्ब क्या होती है। सो एक्शन वर्ब्स आर द वर्क ऑर्सेस ऑफ लैंग्वेज। They denote action that can be seen, heard, felt or experienced. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। She runs every morning. सेकेंड है They laughed loudly at the joke. मतलब कि वह क्रियाएं जो डायरेक्टली देखी जा सकें, सुनी जा सकें और फील की जा सकें या अनुभव की जा सकें, जैसे कि दौड़ना, तेज बोलना आदि। दूसरी प्रकार की क्रिया है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आर verbs to connect the subject of a sentence to a subject complement. They do not show action but rather express a state of being और कंडीशन। वे क्रियाएं जो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करती हैं, ये डायरेक्ट क्रिया प्रदर्शित नहीं करती, पर जो भी व्यक्ति है या वस्तु है उसकी स्थिति या परिस्थिति के बारे में हमें बताती हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे ही सीम्स हैप्पी, द केक स्मेल्स डिलीशियस। तीसरी प्रकार की वर्ब्स है जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वर्क अलोंगसाइड मेन वर्ब टू एक्सप्रेस वेरियस नॉइसेस सच एज टेंस, मूड और वॉइस। उदाहरण है शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, सेकंड सेंटेंस में हैव बीन है। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है, पास्ट में डिड यूज होता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन क्रिया के साथ में उपयोग होती हैं, स्वयं क्रिया का प्रदर्शन नहीं करती हैं। ठीक इसी तरह हम आगे देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स दे रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। Intransitive verb they do not require a direct object to complete their meaning. Transitive verb वे verb होती हैं जो जिन्हें अपने अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता नहीं होती उनका अर्थ व्यक्त करने के लिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ट्रांजिटिव है पहला, सी एट द केक, उसने केक खाई। सेकंड सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव विच इज ही लाफ्ड, वह हंसा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा सेंटेंस में, विच इज इंट्रांजिटिव। आगे हम देखते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? दे फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कॉन्जुगेटेड। जब इनको मिलाया जाता है तो ये एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, प्रेडिक्टेबल। इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल ऑफ कॉन्जुगेशन, वह मिलने का एक रूल फॉलो नहीं करती। जैसे रेगुलर वर्ब में है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इर्रेगुलर वर्ब है गो, वेंट, गॉन। इसमें कुछ आपको पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट वाले में आपको एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक इसी तरह हम आगे देखते हैं वर्ब को टेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। टेंसेस मीन्स यहाँ पे होता है काल या समय। तो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं कैसे? पास्ट टेंस में ये क्या करते हैं? इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी ऑकर्ड। पास्ट टेंस में उस क्रिया को व्यक्त करती हैं जो कि हो चुकी है पहले, और प्रेजेंट टेंस में उस क्रिया को व्यक्त करती हैं जो कि अभी चल रही है। इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट दैट आर करेंटली हैपनिंग। फ्यूचर टेंस में इंडिकेट एक्शंस और स्टेट्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो कि आगे होने वाली है उस क्रिया को व्यक्त करती हैं। पास्ट का एग्जाम्पल है सी प्लेड टेनिस येस्टरडे। प्रेजेंट ही टीचेस इंग्लिश। फ्यूचर दे विल अराइव टुमारो। आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये आपको हर जगह आवश्यकता पड़ेगी इसकी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज crucial for maintaining grammatical correctness in sentences. The verb must agree with the subject in number and person. एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। करेक्ट है सी सिंग्स ब्यूटिफुली। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? सी सिंग ब्यूटिफुली। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें ऐसे ईएस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो ये इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं वर्ब को फ्रेज में कैसे यूज करते हैं। वर्ब फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ अ मैन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब। जब हम फ्रेज बनाते हैं तो उसमें एक मैन वर्ब होती है और एक या दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। दे कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शन और स्टेट। वो एक साथ संयुक्त क्रिया या स्थिति को दर्शाती हैं। एग्जाम्पल है सी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट। वो पूरी रात पढ़ रही थी। सेकंड सेंटेंस है दे आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरीके से हम
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। आपको और कुछ क्वेश्चंस वर्ब से रिलेटेड हैं तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you guys. If you like it, please subscribe it.